हो गया है, वह जन्नत में पहुंच चुका है। अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो मैदान जिहाद का जो नक्शा था, वो नक्शा उन बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो मैदान कारज़ार का नक्शा क्या है, बदर के मैदान का नक्शा क्या है। कहने के बच्चों, मामला ये है, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। पुलिस भी उसके साथ है, सिक्योरिटी गार्ड भी उसके साथ है, फौज के जर्नैल भी उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। वहां तक बेटे पहुंचना जो है ये कोई आसान काम तो नहीं है कि तुम वहां तक पहुंच जाओगे। तुम कैसे पहुंचोगे? फरमाना कि क्या हमारा जवाब सुनो, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने उन बच्चों को समझाया कि है बच्चों, उसका मुकाबला करना, वहाँ तक जाना, वहाँ जाकर पहुँचना और उसको कत्ल करना, ये कोई आसान काम नहीं है। उसके इर्द गिर्द फौज भी मौजूद है, पुलिस मौजूद है, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। आपने कभी देखा होगा कि ये हिफाजत करने वाले, उनकी हिफाजत करने वाले जो हैं वो हिफाजत करने वाले मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। लेकिन मैं ये आप हज़रात से पूछना चाहता हूँ कि मुमताज़ हुसैन कादरी जो है वो वक्त के गवर्नर के पास कैसे पहुँच गया? वक्त के गवर्नर के पास मुमताज़ हुसैन कादरी ये कैसे पहुँच गया? ऐ कायनात वालों, जिस तरीके से मुमताज़ हुसैन कादरी वक्त के गवर्नर के पास पहुँचा, इससे भी बढ़कर वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वक्त के फिरौन के पास इस अंदाज के अंदर पहुंचे कि कोई आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। ये कैसे होगा? हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। अच्छा ये बताओ, गवर्नर अकेला था, उसके पीछे भी गाड़ियां थी, उसके आगे भी गाड़ियां थी, और जिस वक्त जो है वो गाड़ी खड़ी होती है फौरन गन वाले जो है ना वो आके उसके पास खड़े हो जाते हैं हिफाजत के लिए। मुमताज़ हुसैन कादरी भी गन लेकर खड़ा हुआ था ना, गन लेकर खड़ा हुआ था। वो समझ रहे थे कि शायद ये भी हिफाजत करने के लिए खड़ा हुआ है। फरमाया नहीं नहीं, ये दस्ता कब तलक रोकेगा इज़राइल का रास्ता। हाँ हाँ, ये गाड़ियां आगे भी हैं, गाड़ियां पीछे भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले जिस वक्त गाड़ी खड़ी होती है चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर मुमताज़ हुसैन कादरी भी खड़ा हुआ है। अच्छा ये गेट खोलने के लिए, अब मैं वो जो बात है वो आप हज़रात को सुनाऊंगा, लेकिन चूँकि हमारा आज का मौजू और मजमून जो है वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद है। आज उनके मज़ार पुर अनवार पर खालिक कायनात रब्बुल आलमीन की रहमतों का नज़ूर हो रहा है। बड़े बड़े लोग उनके मज़ार अक़दस की हाज़िरी के लिए तरस रहे हैं और जाकर हाज़िरी पेश कर रहे हैं। फरमाया क्यों? कहते इसलिए कि आज हम इनको सलाम करने के लिए आए हैं, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। मुमताज़ हुसैन कादरी बार बार जो ड्यूटी लगाने वाला ना, ड्यूटी लगाने वाला मुहर्रिर रजिस्टर पकड़ कर बैठा हुआ है कि आपने आज वहाँ पर ड्यूटी के लिए जाना है, आज आपने वहाँ पर ड्यूटी के लिए जाना है, आज आपने वहाँ पर ड्यूटी के लिए जाना है। मुमताज़ हुसैन कादरी
गुजरना पड़े, तेरी मेहरबानी, मेरी ड्यूटी गवर्नर देना, मेरी ड्यूटी गवर्नर। बाद में ये तहकीक होती रही है कि तूने ड्यूटी इसकी गवर्नर के साथ क्यों लगाई है, पर मैं तुझे मालूम नहीं इसके साथ ड्यूटी जो है वो गवर्नर के साथ लगाने वाला ये नहीं है, ड्यूटी लगाने वाला वो है। ड्यूटी लगाने वाला ये नहीं है, ड्यूटी लगाने वाला वो है। कहने लगा मेरी ड्यूटी जो है वो गवर्नर के साथ लगाओ। अब वो गवर्नर के साथ जिसको ड्यूटी लग गई, बाकी लोग जो हैं वो भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। मुमताज़ हुसैन कादरी जो है ये भी सिक्योरिटी के साथ, पुलिस की वर्दी पहनी हुई सिक्योरिटी के साथ ये भी मौजूद है। लेकिन जिस वक्त गवर्नर के दरवाजे को खोलने का वक्त आया तो फौरन शाहीन की तरह झपटा, शोला बन के गिरा और शाहीन बनकर वहां पहुंचकर उसने गवर्नर के दरवाजे को खुद खोला। कहने के देखो कितना वफादार है जो गवर्नर के दरवाजे को खोल रहा है। बस गवर्नर का दरवाजा खुलने की देर थी, मुमताज हुसैन कादरी ने दरवाजा खोलने के फौरन बाद गवर्नर के गिरेबान को पकड़ा और खींचकर जमीन पर गिराया। और सबकी मौजूदगी में जब गिराया तो उसके सीने के ऊपर पांव रखकर उसने अपनी गन को ताना, और तानने के बाद उसके बूथे के अंदर उसने गोलियां मारनी शुरू कर दी। एक गोली, दो गोलियां, तीन गोलियां, चार गोलियां। अब जरा अंदाजा करें, करीब करीब जो है बाकी सिक्योरिटी वाले भी मौजूद हैं। अब जब तहकीक हुई तो तहकीक होने पर उनसे पूछा गया भी तुम भी तो सिक्योरिटी गार्ड थे, अगर ये गोलियां मार रहा था तुम इसको गोली नहीं मार सकते थे। पर मैं लोगों, मामला ये है खाली के कायनात ने उनको वर्ताए हैरत के अंदर गुम करके बताया, अरे इसको सारा काम कर लेने दो, वासले जहन्नम होने दो, और उसके बाद देखेंगे मामला क्या होता है। बाद में तफ्तीश हो रही है, बाद में तहकीक हो रही है, बाद में ड्यूटी वाले से पूछा जा रहा है इसको तुमने क्यों भेजा था। बाकी को कहा तुम सिक्योरिटी वाले मौजूद थे, तुम्हारे पास गन मौजूद थी, ये गोलियां मार रहा था, तुमने इसको गोली मार करके उस मुकाम पर क्यों नहीं मारा, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की। पर मैं तुम्हें मालूम नहीं, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तुम नवाज शरीफ की पार्टी या इमरान की पार्टी ना बनो, अरे बनना है तो मुस्तफ़ा की पार्टी बनो, मुस्तफ़ा की के मुजाहिद बनो, और मुजाहिद बनकर मैदान कारज़ार में निकलो, और निकल कर लोगों को बताओ, ऐ लोगों हम दीन की हिफाजत भी करेंगे, मुस्तफ़ा की हिफाजत भी करेंगे इंशाअल्लाह। हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। मुमताज हुसैन कादरी गन पकड़ी हुई है, एक गोली, दूसरी गोली, अब जरा अंदाजा करनी, एक गोली मारी उसके बूथे पे, दूसरी भी, तीसरी भी। अब मैं गिनता गिनता मैं थक जाऊंगा, लेकिन उसकी गोलियां जो हैं वो चल रही हैं, तकदीर मुस्कुरा रही है। अरे करीब खड़े होने वालों, तुम कोई कार्रवाई नहीं करते, चलो कम से कम उससे बंदूक ही खोलो, उससे बंदूक ले लो, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है वो गोलियां मारो। 27 गोलियां गन के अंदर मौजूद थी, 27 गोलियां मारकर वासले जहन्नम कर दिया। फरमाया देखो ये तुम्हारा गवर्नर गुस्ताख और गुस्ताख रसूल, देखो इसको मैं वासले जहन्नम कर रहा हूँ। तुम समझते हो कि इसकी हिफाजत के लिए फौज मौजूद है, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, इसकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन सुनो, ये दस्ता कब तक रोकेगा इज़राइल का रास्ता, ये दस्ता कब तक रोकेगा इज़राइल का रास्ता। सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, पुलिस वाले मौजूद है, सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन बताओ इज़राइल को कोई रोक सकता है? जी जी बोलो बोलो।
हाँ जी, 1000 डॉक्टर या 1 लाख या 1 करोड़ डॉक्टर भी किसी मरीज के पास खड़ा कर दो कि जनाब इसको मौत से बचा लो, जी जी डॉक्टर खड़े हुए हैं, जितने पैसे चाहिए देने के लिए तैयार हैं, इसको बचा लो, हमारे बाप को बचा लो मौत से। लेकिन वो डॉक्टर तमाम के तमाम कहते हैं कि जब मौत आ जाएगी, इज़ा जाआ अजलुहुम ला यस्तक़दिमून साअतन वला यस्तअखिरून, एक लम्हे के लिए भी मौत ना आगे हो सकती। हजरत माज और हजरत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दो जलीलुल क़दर सरकार के वो अजीम जान निसार जो बचपन में छोटे हैं लेकिन उनके अज़ाइम बड़े बुलंद हैं। ये मुस्तफ़ा की बारगाह के तरबियत याफ्ता है। आप जरा अंदाजा करें, जिनके बच्चों का ये आलम है उनके जवानों का आलम क्या होगा। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वग़्लुज़ अलैहिम, ऐ महबूब मुसल्ला इमामत को छोड़ो, मिंबर खिताबत को छोड़ो, अब जर्नैल बनकर मैं